चलो आ जाओ सारे 10वीं वालों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है अभिक्रिया वाला, रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो करेंगे हम। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही करेंगे। आप इस पीडीएफ पर जो है अच्छे से नज़र मार लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लास्ट में इसमें बता दूंगी, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों को इनमें पढ़ना क्या क्या है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ना है। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का टाइप आएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डू कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, थर्मल रिकम्पोजिशन क्या होता है। ये रिफाइन है आपकी, तो इन डिफाइंस को आपने पढ़ना है, इजी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इनकी भी डिफाइन पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। उसके बाद में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसके बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इनके ना सिर्फ डिफाइन पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो बेसिक हैं, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ये याद नहीं होते तो एटलीस्ट इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन है, और कोरोजन है, रेंसिडिटी है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट जो है ब्रीफली क्वेश्चंस है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर गर्मियों में हम दूध को ऐसे रख देते हैं तो क्या होता है। केमिकल इक्वेशन लिखनी है। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है जिसमें एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होती है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन। तो अगर आपने रिएक्शन पढ़े होंगे तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है बच्चे, ओके। व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का हम बैलेंस क्यों करते हैं। और अगर ब्रीफ की बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके इंपॉर्टेंट कौन से बन सकते हैं। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन विच इंडिकेट द ऑक्योर ऑफ केमिकल रिएक्शन। वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। और यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन इन अमोनिया में, और पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। और यहाँ देख सकते हो आप, इनको आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको देखो ये दे रखी है, इनको सॉल्व करना सीख लो। मतलब जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से है, ओके। ये इक्वेशन आपको आएगी। तो ये क्वेश्चन हैं, और 5 मार्क्स में आपके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए डिटेल में इसको करना है आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बन सकता है फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है बच्चे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फर्स्ट चैप्टर में से क्लियर करना है, ठीक है। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करेंगे हम। अब हिंदी मीडियम पर चलते हैं। हिंदी मीडियम में क्या है बेटा, देखो ये आप लोगों का 10th चैप्टर है, और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी मीडियम में, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखो सबसे पहली चीज़, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। अभिकारक, उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है वो अभिकारक होते हैं। अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ जो बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। शब्द समीकरण क्या होती है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा बच्चे, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे डिफाइन है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, आपको इनको डिफाइन को पढ़ना ही है। अभिकारों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच योग का प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन से होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, ठीक है, और उपचयन अपचयन, ठीक है। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के कारण मतलब प्रभाव के कारण होते हैं। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। इनको आपको पढ़ लेना है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अवक्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के 2 भिन्न अणुओं होते हैं, अणुओं के बीच समूह आयनों को आदान प्रदान करते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, इनको पढ़ लीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, और विकृत गंधित पदार्थों क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स की अगर बात करें तो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वे जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे, ठीक है। तो आंसर्स भी हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण बनाना है, मतलब बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। बोरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनेगा, बोरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम प्लस जल क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलन बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। तो इस टाइप के हैं ये, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, इसमें बताना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ठीक है। सीसा अपचयित हो रहा है, ये सत्य है क्या सत्य है, ऐसा करके आपको बताना है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए, आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं, ये देख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, पढ़ लीजिएगा इनके आंसर्स और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके, ठीक है। ये देखिए संतुलित करनी है समीकरण को, जो आपको इनमें से आ पाए वो कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये समीकरणें हैं सारी, इन समीकरणों को आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप इनके ऑप्शंस पर निशान लगा लीजिए, मतलब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए 1 नंबर वाले हैं, CaO का सामान्य नाम क्या है, चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एनहाइड्रेट का एक मुख्य संघटक क्यों होता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपके, अभी मैंने पेपर में भी आप लोगों को करवाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे, ये देख सकते हैं आप। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है बच्चे। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन उपचयन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। ये देखिए वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है, ये वही आ गया सारी चीज़ें। तापीय वियोजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इनको क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आई होप आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।